आप सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 6 का विषय समाज विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये आपके नए वर्ष की है, जिसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी हैं 2024-25 की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर देखिए, आज हम देखेंगे हमारा अतीत 1 इतिहास का पहला अध्याय, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, पहला प्रश्न है आपका, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बी ऑप्शन, गेहूं और जौ की जो फसलों हैं उनको 8000 वर्ष पूर्व उगाना शुरू कर दिया गया था। दूसरा है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से उपयोग की जाती थी। तो प्राचीन जो भारत था उसमें प्राकृत भाषा जो है वो सामान्य रूप से उपयोग की जाती दिखती है, बी। ठीक है, हमारे साहित्य में। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, प्रश्न 3 है आपका, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो यह था बी, स्रोत। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी, स्रोत। फिर है प्रश्न 4, गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था, तो वो राज्य था मगध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी। तो यह थी लगभग 1000 वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो सही ऑप्शन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है प्रश्न क्रमांक 6 में। फिर देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ईशा पूर्व और ईस्वी का संबंध खालिस्तान के जन्म से है। तो यह है ईशा मसीह के जन्म से। फिर है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। फिर अगला है, सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है। तो यह है नर्मदा नदी। उसके बाद है डी, लगभग 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए खालिस्तान के पत्रों का उपयोग किया जाता था। तो तार के पत्तों का उपयोग किया जाता था। फिर है प्रश्न, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है आपका, कृषि का आरंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 800 लिखा है, नहीं, यहाँ पे 8000 है ना। कृषि का जो आरंभ है वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है वो शुरू हो चुका था। हम कैसे जान सकते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के मुख्य स्रोत पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व हैं। प्रश्न 8वां, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, टीवी, अखबार, मोबाइल आदि साधनों से प्राप्त होती है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, पांडुलिपि से क्या आशय है। आपको उत्तर में लिखना है, अतीत में हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। प्राचीन काल में पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। फिर है, शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर है। तो उत्तर में लिखेंगे, शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखे जाते थे और अभिलेख पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते थे। प्रश्न 11वां है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार एवं क्यों किया करते थे। जिसके उत्तर में आप लिखेंगे, प्राचीन काल में लोग यात्रा घोड़े, हाथी या रथ से करते थे। उनकी यात्राओं का प्रमुख कारण काम की तलाश, ज्ञान अर्जन, तीर्थ यात्रा एवं व्यापार आदि था। उसके बाद है, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखना है। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी आदि हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 13वां, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो उत्तर, अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां है, इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, वे अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अतः इतिहासकार जासूसों की तरह हैं जो अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है, कॉमन एरा यानी कि सी और बिफोर कॉमन एरा यानी कि BCE से क्या आशय है। तो कॉमन एरा
एक कैलेंडरी सिस्टम है जिसे कई पश्चिमी समाजों में ईस्वी सन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसे CE के रूप में दर्शाया जाता है। फिर बिफोर कॉमन एरा, इसका उपयोग उन वर्षों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कॉमन एरा या ईस्वी सन से पूर्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। दिए गए रेखा चित्र में आपको निम्नांकित को दर्शाना है। यहाँ पे दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, यानी कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्व व पश्चिम घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल और गारों की पहाड़ियाँ। चलिए देखते हैं। इस प्रकार से आपको जो है मैप, पहला गंगा नदी जो है वो आपको यहाँ पे देखिए हिमालय से निकलती हुई यहाँ पे गंगा नदी को दर्शाएंगे आप। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, यानी कि दूसरा है आपका पूर्वी व पश्चिमी घाट। तो देखिए नहीं सॉरी, वो तीसरा है, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे देखिए आपको ये तिब्बत और चीन वाले रीजन में आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी दिखेगी। फिर पूर्वी व पश्चिमी घाट, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कुछ इस प्रकार हैं। ये यहाँ पे साउथ रीजन में आपको ये जो है इस तरफ के पश्चिमी घाट दिखेंगे पीछे की ओर के, और जो आगे के साइड के हैं जहाँ पे आपका उड़ीसा वगैरह आता है वहाँ के जो घाट है वो आपके जो है पूर्वी घाट होंगे और पीछे वाले पश्चिमी घाट। उसके बाद है आपका सतपुड़ा व विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो कि हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो ये हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ। फिर है थार मरुस्थल जो कि राजस्थान की तरफ देखने को मिल जाता है, तो ये आपका थार मरुस्थल है। और गारों की पहाड़ियाँ जो है वो आपको यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है अगला 17वां है आपके घर में कुछ पुराने बर्तन व औजार हो तो उन्हें ढूंढो एवं माता पिता या दादा दादी की सहायता से इन बर्तनों के नाम, इनका आकार तथा उनमें प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए तथा उनके चित्र पृथक कागज पर बनाइए। तो यदि आपके घर में ऐसे कोई बर्तन है तो आप उनकी फ़ोटो खींचकर उनका चित्र निकलवा कर भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है नेट के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक ये तो सबके घर में ही होता है, तो आप इसको भी फ़ोटो लेकर चिपकाएंगे। पीतल का लोटा, फिर ये है पीतल की गुंड, फिर ये है चीनी मिट्टी की बरनी जिसमें आप अचार वगैरह स्टोर करके रखते हैं। फिर ये पीतल का गंजा होता है। ये लोहे की कढ़ाई है जो आज भी कई घरों में यूज़ की जाती है। फिर ये है लोहे का फरसा। ठीक है, फिर ये है तांबे के और पीतल के बर्तन जो भी सामान्यतः अभी भी घर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।